And a warm good morning to everybody present here. I am Davinder Nisar and today I am going to present a presentation on the topic of cytoplasm. As yesterday there was a discussion about plasma membranes, so today I will tell you about cytoplasm. Cytoplasm. Firstly, we will discuss what cytoplasm is. The substance between the substance between cell membrane and nuclear membrane, including various organelles and inclusions, is called cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक सबस्टेंस होता है, एक जेली लाइक सबस्टेंस होता है, किसके बीच में? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक फिल्म होती है, वो जेली लाइक फिल्म होती है। उसमें क्या होता है? बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज क्या क्या? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेट्स एक्स्ट्रा, ये सेल ऑर्गेनलीज साइटोप्लाज्म में होते हैं। एंड इंक्लूजन्स क्या मतलब? लाइक स्टोर्ड फूड एंड मेटाबॉलिटीज, ये इंक्लूजन्स होते हैं। तो एक सबस्टेंस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज और इंक्लूजन्स होते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड फूड भी होता है, इसलिए इसको ये एक क्रिस्टल कोलाइड सिस्टम है। ये क्रिस्टल कोलाइड सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसमें फूड पार्टिकल्स, फूड होता है, स्टोर्ड फूड होता है, और वो क्रिस्टल लाइक होते हैं, जैसे क्रिस्टल होता है ना, वो वैसे ही होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्रिस्टल कोलाइड सिस्टम भी। ये जो साइटोप्लाज्म टर्म है, इट वाज कॉइन्ड बाय प्रोफेसर एंड अ फेमस बॉटनिस्ट, नेमली एडवर्ड स्ट्रासबर्गर। ये एक प्रोफेसर था और एक बॉटनिस्ट था, इसी ने दी टर्म साइटोप्लाज्म। नाम क्या था उसका? एडवर्ड स्ट्रासबर्गर। तो ये जो साइटोप्लाज्म, अब हमें दो टर्म्स पढ़नी है, दो टर्म्स, एक तो एंडोप्लाज्म, दूसरा एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में एक फिल्म होती है, ये जो पार्ट है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होती है, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। और जो ये वाला पार्ट है जो सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होता है, उसके नजदीक होता है, उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। सो इनमें क्या डिफरेंस है? एंडोप्लाज्म किसके नजदीक होता है? न्यूक्लियर बॉल के नजदीक, और जो एक्टोप्लाज्म होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन के नजदीक। जो ये एंडोप्लाज्म होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक होता है, वो थोड़ा ग्रेन्युलर टाइप होता है, और जो एक्टोप्लाज्म होता है वो क्लियर होता है और उससे ज्यादा विस्कस होता है, एंडोप्लाज्म से ज्यादा एक्टोप्लाज्म विस्कस होता है। तो ये डिफरेंस है इनके बीच में। अब आते हैं इस पे प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म।
इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये सेमी फ्लूइडिक होता है। सेमी फ्लूइडिक क्या मतलब, या फिर जेली लाइक भी हम इसको कह सकते हैं। क्या मतलब है सेमी फ्लूइडिक? लाइक वाटर होता है, वो प्योर फ्लूइड है। हम इसको मतलब सिमिली दे सकते हैं हनी के साथ। जैसा हनी होता है ना, वो ना ज्यादा वो विस्कस होता है और ना ही सॉलिड, वो सेमी फ्लूइडिक होता है। तो जैसे हनी होता है वैसे ही साइटोप्लाज्म भी होता है, ये सेमी फ्लूइडिक होता है। या फिर हम जेली लाइक कहते हैं ना, हमें खुद ही समझ आता है जेली कैसा होता है, ये वैसा ही होता है साइटोप्लाज्म। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये सेमी फ्लूइडिक होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है। ये ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसल्यूसेंट नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है ये स्ट्रक्चरलेस होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है क्योंकि विस्कस है, इसमें एबिलिटी टू फ्लो है। जो विस्कस होता है उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो इसीलिए स्ट्रक्चरलेस होता है। बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी इट इज स्ट्रक्चरलेस। इनको रिकैप्चुलेट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी सेमी फ्लूइडिक होता है, दूसरी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है, और तीसरी प्रॉपर्टी स्ट्रक्चरलेस होता है। अब पढ़ेंगे